अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दीनी भाइयों और अजीज साथियों, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे सामने है, इसलिए अल्लाह पाक ने कुछ बात जहनों के अंदर डाली है जो कि आप हजरात के सामने पेश करने का दिल चाहा। दुआ करना कि अल्लाह पाक हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे जी साथियों, आज अपने अपने गिरेवानों के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आज थर्मामीटर अपने अंदर लगाने की ज़रूरत है कि जो दर्द मुझे है वाकई वो सच्चा है। जो मुझे कौम को लेकर उलझने हैं, क्या वाकई वो सच्ची हैं? कौम का जो दर्द है वो मेरे अंदर क्या वाकई ही सच्चा है? कि जो हालात मेरे सामने पेश आ रहे हैं, इस कौम के सामने पेश आ रहे हैं, क्या मैं उनको वाकई ही दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये अपने अपने अंदर जो है वो झांकने की ज़रूरत है। खाली बात बनाना, बात करना और उस पर अमल कुछ ना करना, ये तो बात रहेगा चली जाएगी, जिसका कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि वाकई अगर हमको कौम का दर्द वाकई हमारे दिलों के अंदर हकीकत के एतबार से है और हम अपने दावे में सच्चे हैं, तो हमें कोशिश भी करनी है कि किस तरीके से मेरी कौम का मसला जो है वो हल हो जाए, मेरी कौम की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, मेरे कौम के अंदर जो हालात आए हैं वो दूर हो जाएं। वो हालात माली तौर पर हों, वो हालात जानी तौर पर हों, जिस्मानी तौर पर हों, वो हालात कारोबारी लाइन से हों, वो हालात मेरे माशरे की लाइन से हों, वो हालात इबादत गाहों की लाइन से हों, वो जो भी हालात हैं, वाकई अगर उनका दर्द मेरे अंदर है, तो इस दावे के अंदर अगर हम सच्चे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम इनको ठीक करने की हद्दुल वसा कोशिश करें। जितनी अल्लाह पाक ने तौफीक दी, जितनी अल्लाह पाक ने ताकत दी, जितनी अल्लाह पाक ने सलाहियत दी, उसके एतबार से हमको मेहनत करनी है कि ये माशरा और ये कौम, ये सारी की सारी ऐसी हो जावे जो अल्लाह को राज़ी करने वाले, अमल करने वाली हो जावे। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ना, ये मेरे भाइयों, ये तो हालात हिलावेंगे। अब अगर हमें कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, तो माशरे के अंदर जो है हमें निकलना पड़ेगा, अवाम के अंदर निकलना पड़ेगा, लोगों की खुशामदें करनी पड़ेगी, उनकी ठोड़ियों के नीचे हाथ देना पड़ेगा और उनको जो है वो सही अमल पर लाने की कोशिश करनी होगी कि हम सारे के सारे जो हैं, जो आज तक हमसे गुनाह हुए, जो आज तक हमसे गलतियां हुई, जो आज तक हमसे कोताहियां हुई, उन पर हम तौबा इस्तगफार करके और अपने आप को सही जगह पर लाने की कोशिश करें, उस जगह पर जहां के मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मैं जो है अल्लाह को राजी करने वाले, अमल करने वाला हो जाऊं। रमज़ानुल मुबारक का जो मौका है, अल्लाह पाक ने ये जो हमें दिया है, ये ऐसे वक्त में दिया है कि यहाँ हमें उस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर हम मेहनत कर लेंगे, अगर हम कोशिश कर लेंगे, अगर हम जद्दोजहद कर लेंगे, तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी और हम सारे के सारे जो हैं जब मेहनत करेंगे और जो है अज़्म इरादे करेंगे, सही अमल करेंगे, तो फिर अल्लाह के फैसले भी हमारे साथ में वो हो जाएंगे जो हम चाहते हैं।
जो हम सोच रहे हैं, जिस चीज की हमें जरूरत है। आज मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों जी, साथियों, हमको मेहनत करने की जरूरत है। बगैर मेहनत के जो है वो कोई बात बनने वाली नहीं है। मैं झूठ बोलता रहूं, मैं चुगली करता रहूं, मैं नशे करता रहूं, मैं नमाजें छोड़ता रहूं, और मैं अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता रहूं, नबी के तरीकों को छोड़ता रहूं, और फिर ये सोच लूं कि मेरे हक में जो है वो सही हो जावे, तो ये कोई जो हकीकत नहीं है इस बात की। बल्कि पहले हमको जो है अपना रुख सही करना होगा। जब हम अपना रुख सही करेंगे तो तब जो है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक देंगे, और फिर जो है हमारा पूरा का पूरा निजाम जो है वो सही हो जाएगा। देखो, एक बात और करनी है। बहुत सारी बात जो है ये समझ लीजिए कि हमारी मेहनतों पे डिपेंड करती हैं, कि जैसी हम मेहनत करेंगे ऐसा अल्लाह पाक जो है उसका अजर हमें दे देंगे। वो मेहनतें करनी है हमें, वो जद्दोजहद, वो कोशिश करनी है हमें कि मेरा रमजानुल मुबारक का महीना वो तमाम अवामी एतबार से सारे के सारे लोग जो है वो सही गुजारने वाले हो जाएं, रोजा रखने वाले हो जाएं, तरावी पढ़ने वाले हो जाएं, वो जो है कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले हो जाएं, वो तहज्जुद की पाबंदी करने वाले हो जाएं, वो तस्बीहात की पाबंदी करने वाले हो जाएं, जिक्र अज़कार में उनका वक्त लग जावे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है अगर ज़िंदगी के अंदर आवेंगी तो मामला जो है वो आसान हो जाएगा। और सबसे पहले हमें अपने आप से कोशिश करनी है, अपने आप से खुद से कोशिश करनी है। अपने घरों के ऊपर जो है हमें ध्यान देना है। जो हमारी जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हमारे घरों के अंदर हैं, वहाँ हमारी जो है वो हमारी माँ भी है, वहाँ हमारी बहन भी है, वहाँ हमारी बच्ची भी है, वहाँ हमारी बीवी भी है। हमको उनकी भी इस्लाह का ख्याल करना है, हमको उनको भी देखना है, उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा अहम किरदार है माशरे के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई वो हमसे अलग है, बल्कि जितनी ज़रूरत हमारी है इतनी ही ख़वातीन की ज़रूरत है। इसलिए वो सही माशरे के अंदर आ जावें, वो भी सही तरीके के अमल करने वाली हो जावें, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे हालात पैदा करें जिससे कि जो है हमारे घरों के अंदर चैन, सुकून, आफियत आ जावे। हमारे घर की ख़वातीन जो हैं वो सही अमल करने वाली हो जावे। कोई कोताही गलती हो तो वो जो है उनके अंदर से निकल जावे। उनको तरकीब दें इस चीज़ की कि अगर आपस में कोई बिगाड़ हो, वो ननंद भवज का बिगाड़ हो, वो दुरानी जिठानी का बिगाड़ हो, वो सास बहू का बिगाड़ हो, वो किसी भी किस्म का बिगाड़ हो, बल्कि समझा बुझा करके जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करवा लेनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि ये बेफजूल की बात है, ये बात अच्छी नहीं है, ये गंदी बात है कि आज जो है आज चम्मच पर लड़ाई है, आज प्लेट पर लड़ाई है, आज सामान पर लड़ाई है। क्या वजह आई कि जिसकी वजह से जो है ये लड़ाई शुरू हो गई। बल्कि हम कोशिश करें कि हमारे घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके अंदर से ये बात जो है ये निकल जावे। वो भी तौबा इस्तग़फ़ार करने वाली हो जावे, वो भी आगे से जो है सही अज़्म इरादा करने वाली हो जावे कि सास बहू का जो मसला हो उसको बैठकर जो है वो संवारा जावे, समझाए जावे उनको। और औरतों को भी चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करें कि अगर जो है शौहर माँ बाप से नाराज है, वो अगर अपने माँ बाप से नाराज है मेरी गलती की वजह से या शौहर की खुद की गलती की वजह से माँ बाप अगर नाराज हैं तो उनको खुश करने की कोशिश की जावे। बीवी जो है वो शौहर का हाथ पकड़ ले, उसको समझावे, उसको जो है माँ बाप की अहमियत बताई जावे और हाथ पकड़कर जो है वो माँ बाप के सामने ले जाया जावे कि हाँ कोताही हमारी थी, गलती हमारी थी, जिसकी वजह से जो है आप नाराज थे, हमारी उन गलतियों को माफ़ कर दो, उन कोताहियों को हमारी माफ़ कर दो, आगे इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो उनको खुश करने की कोशिश करें। देखो, जो बीवी ये चाहती है कि मेरा शौहर जन्नत के अंदर मेरे साथ हो, जो बीवी ये चाहती है कि मेरे शौहर का साथ जन्नत के अंदर
मेरे साथ हो, उस औरत को चाहिए कि वो शौहर के माँ बाप को कोशिश करे, पूरी कोशिश करे, उसकी तरतीब बनावे, उसके लिए मशवरा करे कि ये जो है मेरे शौहर के माँ बाप जो है ये नाराज ना हो जावे, क्योंकि बाप अगर नाराज हो गया तो मोहतरमा ख्वातीन अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह की नाराजगी जो है हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ठिकाना होगा हमारा? मेरा मालिक तो मेरा अल्लाह है, मेरा खालिक मेरा अल्लाह है, मेरा पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे तमाम रोजी रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है, इज्जतों से नवाजने वाला मेरा अल्लाह है। और जिनकी ये चीजें चली गई, जिनकी शर्मो हया चली गई, जिनकी इज्जतें चली गई, जरा उन पर गौर तो करें मोहतरमा ख्वातीन के आज उन औरतों के क्या हाल हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे घर दिया, अल्लाह ने मुझे शौहर दिया, अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए, अल्लाह ने मुझे सास ससुरे दिए, अल्लाह ने मुझे जो है नंदे दी, अल्लाह ने मुझे जो है भावज दी, अल्लाह ने मुझे जो है ये रिश्तेदार दिए। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं तो न जाने औरतों के कैसे कैसे हाल हो रहे हैं मोहतरमा ख्वातीन। ये हम सबके सामने हैं। जो कोताही गलतियां हुई तो हुई, बल्कि इस रमजान के अंदर जो है हम पूरे के पूरे सही होकर अपने दिलों को साफ करके, अपने जहन को साफ करके और तमाम गुनाहों से बच के कि ज़बान से हमारे जो है कोई गलती नहीं होगी, कोई शुगलखोरी नहीं होगी, कोई आपस में किसी को लड़ाने भिड़ाने के काम नहीं होंगे। हमारी जो है वो नजरें बदनजरी नहीं हमारे नजरों से होगी। जो काम मेरे जो है वो रमजान के करने के हैं, मैं रमजान से पहले जो है उससे फारिग हो जाऊं। रमजान के अंदर मैं बाजार नहीं जाऊंगी, बाजार के अंदर जाकर मैं बेपर्दगी नहीं करूंगी, बाजार के अंदर जाकर मैं बदनजरी नहीं करूंगी। मैं तो रमजान से पहले अपने सारे काम से फारिग हो जाऊं कि रमजान में के अंदर रोजा रख के मुझको बाजार ना जाना पड़े। शौहर के सामने ऐसा कोई तगाजा न रख दूं जिससे कि वो मजबूर हो जावे, कहीं हाथ फैलाने पर मजबूर हो जावे, बल्कि मैं अपनी तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपने शौहर के सामने ऐसे माहौल को रखूं कि मेरा शौहर जो है वो परेशान ना हो, मेरे शौहर को कोई किसी किस्म की उलझन ना हो, उसे कोई दिक्कत ना हो, बल्कि वो थोड़े में भी खुश हो और मैं भी थोड़े में खुश हो जाऊं। इससे क्या होगा मोहतरमा ख्वातीन के माहौल जो है अच्छा होगा और वक्त सही गुजरेगा इंशाअल्लाह। हमको ये कोशिश करनी है कि हम जो है रमजान से पहले अगर कोई हमारे बाजार के काम हो तो वो हमको पहले निपटा ले हैं, वरना तो हालात जो है वो सामने हैं कि रोजा रखी हुई औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह के रोजे से हैं और बाजारों के अंदर भीड़ है, बेपर्दगी हो रही है, बदनजरी हो रही है। इससे जो है अपना नुकसान है, किसी और का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे अपना नुकसान है, अपने रोजों का नुकसान है, अपनी नमाजों का नुकसान है, अपनी तिलावत का नुकसान है। बाजार के अंदर जाकर अगर कोई गुनाह हुए तो वो हमारी इबादतों पर असर डालते हैं, उनके अंदर कमी आती है, इबादतों का नूर खत्म होता है। अगर हम ये सब काम पहले कर लेंगे और अपने वक्त को जो है बचाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मामला जो है वो दुरुस्त होगा, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कीमती है। वक्त एक बार गुजर जाए वो वापस नहीं आता, इसको बहुत सोच समझ के गुजारने की जरूरत है ताकि अल्लाह पाक जो है मुझे दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब कर दे और दुनिया के अंदर मेरे लिए ऐसे फैसले कर दे जिससे जो है मेरा मसला हल हो जावे, जिससे मेरे शौहर का मसला हल हो जावे और जिससे पूरी कौम के लिए अल्लाह की तरफ से जो फैसले हों वो ऐसे हों कि तमाम जितनी भी हमारी कौम है, ये जो दुनिया है, ये इसके अंदर जो मेरे भाईबंद हैं, ये तमाम अल्लाह के बंदे, तमाम अल्लाह की बंदियां ये सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हो जावें, अल्लाह के हुक्म को, नबी के तरीके के जो है साथ चलने वाले हो जावें। ऐसे अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे और ऐसा माशरा होगा फिर इंशाअल्लाह। दिक्कतें और गलतियां जो हैं वो यही है कि हम अमल से दूर हैं, हम अमल पर आवें। जब हम अमल पर आवेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह जो है आगे नसीहत की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कोताही गलती हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।